आज हम लोग मॉडल सेट फर्स्ट का सेकेंड पार्ट देखने जा रहे हैं। पहले वीडियो में हम लोग 1 से लेकर 60 क्वेश्चन तक देख चुके थे। आज हम लोग आगे के क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। 61 नंबर क्वेश्चन, 1/2 + 1/3 + 1/6 + डॉट डॉट 9 पदों तक का योग ज्ञात करना है। एसन का फार्मूला होता है एसन बराबर n/2 × 2a + n-1 × d। एसन का एक फार्मूला ये है और दूसरा फार्मूला एसन = n/2 × a + an होता है। हम लोग देखेंगे यहाँ पे 1/2 ये a का वैल्यू है, a का वैल्यू 1/2। यहाँ से d का वैल्यू निकालेंगे, d बराबर दूसरा पद घटा पहला पद 1/3 - 1/2। इसका एलसीएम लेंगे, 3 और 2 का एलसीएम 6, 3 का टेबल में 6 2 बार में, 2 × 1 2 माइनस 2 का टेबल में 6 3 बार में, 3 × 1 3, 2 में से 3 घटेगा 1 1/6 -1/6। डी का वैल्यू कितना हो गया -1/6। ए का वैल्यू हो गया 1/2 और एन का वैल्यू कह रहा है 9 पदों तक का योग ज्ञात कीजिए, तो एन का वैल्यू हो गया 9। क्योंकि जानते हैं हम लोग SN = n/2 × 2a + n-1 × d, ये फार्मूला होता है। n/2 n का वैल्यू 9, 9/2 × 2 × a का वैल्यू हो गया 1/2 प्लस n का वैल्यू हो गया 9 - 1 × d का वैल्यू हो गया -1/6। अब इसको सॉल्यूशन कर देते हैं। इसका 9/2 × 2 से 2 खत्म हो गया 1, 9 में से 1 घटेगा 8, 8 × -1/6 कटेगा 2 से 4 बार में, 2 से 3 बार में। तो हम लोग आगे देखेंगे 9/2 × 1 - 4/3। 4 × 1 4 माइनस प्लस माइनस बाई कितना हो गया 3। इसका एलसीएम ले लेंगे हम लोग, 9/2 × 1 और 3 का एलसीएम 3, 1 का पहाड़ा में 3 3 बार में, 3 × 1 3 माइनस 3 से 3 खत्म हो गया 1 बार में, 1 × 4 4। ये 3 से कटेगा 9 3 बार में, तो 3/2 × 3 में से 4 घटेगा -1 अर्थात -3/2। इसका सही आंसर क्या है -3/2, जो ऑप्शन 1 में है। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। अगला 62 कह रहा है cos स्क्वायर a × 1 + tan²a। cos स्क्वायर a × 1 + tan²a। आप लोग को पता होगा कि 1 + tan² बराबर sec² होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं इंटू sec²a। पिछले वीडियो में आपको बताए थे 1 + tan² बराबर sec² फार्मूला होता है। cos स्क्वायर a × 1/cos²a, sec² बराबर 1/cos²a। cos स्क्वायर से cos स्क्वायर कैंसिल आउट, बचता है 1, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 63, यदि बिंदुओं A 6 5 और B 4 y को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु x और 6 है हो तो y का मान ज्ञात करें। तो आपको पता होगा मध्य बिंदु का निर्देशांक कैसे निकलता है। तो मध्य बिंदु बराबर होता है x1, यानी x और y का निकालना है, x y मध्य बिंदु का निर्देशांक। तो x1 + x2/2, x1 x2/2 एंड y1 + y2/2। तो हमें वैल्यू किसका निकालना है, तो वैल्यू निकालना y का, और यहाँ y का वैल्यू कितना दिया हुआ है 6 दिया हुआ है। तो हम लोग यहाँ y का वैल्यू 6 रख देंगे, यानी x का वैल्यू रखेंगे तो अननोन हो जाएगा, x का वैल्यू निकलेगा। यहाँ से x का वैल्यू वहाँ भी अननोन है, x है नहीं निकलेगा। हम लोग y का वैल्यू निकालना चाहेंगे तो y का वैल्यू हो जाएगा 6 = x1 + x2। इसको नहीं लेना है क्योंकि ये x का है और ये आपका y का है। तो 6 बराबर y1 हो गया 5 प्लस y2 हो गया आपका y/2। 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, 6 2 = 12, यानी 12 बराबर हो जाएगा 5 + y, और 5 को अपोजिट साइड भेजेंगे, इसका -5 बराबर y, और 7 में से 12 में से 5 घटेगा 7 हो जाएगा। y का वैल्यू कितना हो गया 7, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। अगला देखेंगे हम लोग 64 में कह रहा है कि यदि त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं का निर्देशांक 4 6 0 4 और 5 5 है,
इसके केंद्र के निर्देशांक ज्ञात करें। केंद्र के देख सकते हैं यहाँ पे त्रिभुज बनाते हैं हम लोग। त्रिभुज, ये रहा त्रिभुज ABC, इसका सेंटर यहाँ पे केंद्र पे पूछ रहा है, केंद्र का निर्देशांक क्या होगा। तो आप कहेंगे x वाला ये होगा x1 y1 मान लेते हैं इसको मान लेते हैं हम लोग x2 y2, इसको मान लेते हैं हम लोग x3 y3। केंद्र का निर्देशांक निकालना है, यानी यहाँ पे भी हो जाएगा x और y, यानी x y निकालना है। तो आप क्या करेंगे, माध्यक निकाल देंगे इसका, ठीक है। तो माध्य निकालेंगे, माध्य निकालेंगे। इसका हो जाएगा 4 6 और ये हो जाएगा आपका 0 4 और ये हो जाएगा आपका 5 5। तो x वाला तीनों का x ले लीजिए, 3 से जोड़ करके 3 से भाग, 4 और 5 9, 9 और 0 तो 9 ही होगा, 9 को 3 से भाग दे देंगे तो 9/3। y वाले को लेंगे 6 5 11, 11 4 15, 15/3। हम डिवाइड करेंगे इसको 3 से 3 बार में और 3 से 5 बार में, 3 5, ये हो जाएगा आपका 3 5। इसका पॉइंट हो जाएगा, निर्देशांक हो जाएगा 3 और 5, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं अगला है 65 नंबर। कह रहा है किसी घन का किनारा दोगुना हो जाने पर नए घन के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल तथा पहले वाले घन के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो पता होना चाहिए घन का जो आयतन होता है, क्षेत्रफल पूछ रहा है ना, घन का क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल या पृष्ठ क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इक्वल टू 6 इंटू भुजा स्क्वायर होता है। ये दो घन है, पहला कहता है किसी घन का किनारा दोगुना हो जाने पर नए घन के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल तथा पहले वाले घन के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो हम जानते हैं पहले वाले घन का पृष्ठ क्षेत्रफल 6 इंटू भुजा स्क्वायर, ठीक है। दूसरे वाले का हो जाएगा 6 इंटू भुजा, यानी भुजा को दोगुना करना है ना, तो a का हो जाएगा 2a का स्क्वायर, 6 से 6 खत्म हो जाएगा, यहाँ हो गया a स्क्वायर रेशियो 2 का स्क्वायर 4 a स्क्वायर। तो ये a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल आउट, 1:4, यानी पहले था 1, नया वाला कितना हो गया 4। लेकिन आपसे पूछ रहा है कि जाने पर नए घन के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल तथा पुराने, यानी पहले वाला, तो नया वाला फिर पुराना वाला, यानी नया वाला कितना है 4 और पहले वाला हो गया 1। हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बी, जो सही है। अगला देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 66। यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक a0 0 0 AB हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा, निर्देशांक ज्यामिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y2 माइनस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 हो जाएगा आपका y1 माइनस y2। ये फार्मूला है। अब देखेंगे ये हो गया x1 y1 x2 y2 x3 y3। हम लोग वैल्यू रखेंगे यहाँ पे 1/2 इंटू x1 का वैल्यू हो गया a, y2 का वैल्यू हो गया आपका, y2 का वैल्यू हो गया 0 और y3 का वैल्यू हो गया b प्लस x2 का वैल्यू कितना हो गया, x2 का वैल्यू हो गया 0 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 का वैल्यू क्या है 0 इंटू y1 माइनस y2। पता होना चाहिए कि 0 को किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई कर दे तो वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये मेरा टोटल वैल्यू 0 हो गया, ये भी 0 से मल्टीप्लाई करेंगे ये भी 0 हो जाएगा। मेरे पास बचा फाइनली ये वाला, तो 1/2 इंटू a 0 माइनस b तो हो जाएगा माइनस b, और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 1/2 a भी होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में सिर्फ माइनस नहीं है। आप देखेंगे यहाँ पे माइनस नहीं है, यहाँ माइनस होगा, तो इसमें मिस प्रिंटिंग है, तो यहाँ हो जाएगा माइनस 1/2 AB, जो ऑप्शन नंबर बी सही है माइनस लगा करके, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा होगा, बी। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आगे 67। कहता है यदि त्रिभुज ABC तथा DEF समरूप है तथा AB 1.2 सेमी और DE बराबर 1.4 सेमी, तो त्रिभुज ABC और DEF के क्षेत्रफल का अनुपात होगा। तो हम लोग सीधा निकाल लेंगे इसका, AB 1.2 DE 1.4। त्रिभुज ABC समरूप है, कैसा त्रिभुज है, समरूप है, तो क्षेत्रफल निकालना है, इसका भुजा का स्क्वायर कर देंगे और रेशियो लगा देंगे, अनुपात लगा देंगे, हो जाएगा आंसर। तो AB यानी 1 AB
ए बी का स्क्वायर रेशियो डी ई का स्क्वायर, ठीक है। तो ए बी जो है वह कितना है, ए बी 1.2 रेशियो डी ई कितना होगा 1.4 का स्क्वायर। आप ये भी लिख सकते हैं 12 1.2 इंटू 1.2 और रेशियो 1.4 इंटू 1.4। तो ये पॉइंट आएगा नीचे होगा 100 और यहाँ पॉइंट हटाएंगे ये भी आएगा नीचे 100, रेशियो में ख़त्म हो जाएगा, 2 से कटेगा 6 बार में, ये कटेगा 7 बार में, ये कटेगा फिर से 7 बार में, ये कटेगा 6 बार में, 2 से 6 का 2 गुना 6 गुना 6 36 और 7 गुना 7 49, यानी कि 36 रेशियो 49। कहाँ पे ऑप्शन 36 रेशियो 49, ऑप्शन नंबर सी जो एकदम सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला हम लोग देखेंगे 68 नंबर। 68 कह रहा है यदि त्रिभुज ABC तथा DEF समरूप है तथा त्रिभुज ABC का परिमाप 30 सेंटीमीटर और त्रिभुज DEF का परिमाप 20 सेंटीमीटर हो और AB बराबर 12 सेंटीमीटर तो DE ज्ञात करें। तो हम लोग परिमाप कितना है ABC बटे इस त्रिभुज का एक भुजा दिया हुआ है AB, यानी AB हो जाएगा बटे में इक्वल टू इसका परिमाप कितना है DEF बटे हो जाएगा इसका भुजा, एक भुजा समरूप जो है वह कितना है DE। त्रिभुज ABC का परिमाप है 30, AB हो गया आपका 12, तो 30 बट्टे 12 बराबर DEF का हो जाएगा 20, इसका निकाल लेंगे बट्टे DE। ये कटेगा 0 से 0 कैंसिल आउट, 3 चौके 12, 4 दूना 8 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो DE बराबर हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। 69 देखेंगे हम लोग। 69 कह रहा है ये किसी बाह्य बिंदु P से किसी वृत्त पर PQ और PR दो स्पर्श रेखाएं हैं। यदि PQ 6 सेंटीमीटर तो PR बराबर होगा, यानी PR पूछ रहा है किसके बराबर होगा। तो हम लोग एक यहाँ पे पहले वृत्त बनाते हैं, ठीक है। ये आपका वृत्त है, ठीक है। इसकी स्पर्श रेखा ये रहा P, यहाँ P है और इसकी स्पर्श रेखा भी यहाँ पे या आपका हो गया, यहाँ मान लेते हैं हम Q है और ये आपका R है। फिर कह रहा है यहाँ पे PQ जो है PQ वह 6 सेंटीमीटर है। जब स्पर्श रेखा खींचा जाता है तो दोनों स्पर्श रेखाएं सेम होंगे, अगर ये 6 है तो ये भी 6 ही होंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग आगे। 69-70 यदि किसी वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। व्यास कितना दिया हुआ है 14, यानी त्रिज्या कितना होगा तो व्यास का आधा। आप कह सकते हैं 14 का आधा कितना हो गया 7 सेंटीमीटर हो गया इसका त्रिज्या। आपसे पूछा जा रहा है वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू हो गया 22/7, आर का वैल्यू हो गया 7 × 7, 7 से 7 खत्म, 22 सत्ते होता है, 7 दूना 14 के 4, 7 दूना 14 1 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी सही है, जो कि वृत्त का क्षेत्रफल है। अगला देखेंगे हम लोग 71 नंबर। कहता है यदि किस वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर, यदि किसी वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर हो तो वृत्त का परिधि क्या होगा। व्यास 14 सेंटीमीटर है, आर बराबर हो जाएगा आपका व्यास का आधा अर्थात 14/2 अर्थात 7 सेंटीमीटर, यानी त्रिज्या कितना हो गया 7 सेंटीमीटर। और वृत्त की क्या निकालना है परिधि। इससे पहले वाला में निकाले थे हम लोग वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, जबकि वृत्त की परिधि 2 पाई आर होता है। 2 × 22/7, 2 पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर का वैल्यू हो गया 7, 7 से 7 खत्म, 22 दूना 44। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी सही है। हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 72 देखेंगे। एक वृत्त की परिधि तथा व्यास का योग 29 है। वृत्त का व्यास होगा, यानी कह रहा है आपसे कि एक वृत्त की परिधि तथा व्यास का योग 29 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का व्यास क्या होगा। तो वृत्त की परिधि कितना होता है 2 पाई आर, वृत्त की परिधि 2 पाई आर। और वृत्त का व्यास जो होगा देख लीजिए, ये वृत्त है, ये उसका परिधि है और ये आपका त्रिज्या। और टोटल अगर दोनों ओर से मिला दे, परिधि को मिला दे, तो ये हमारा क्या कहलाएगा व्यास कहलाएगा। अगर हम इसको कह दें आर तो ये भी हो जाएगा आर
और व्यास बराबर क्या हो गया 2r, तो हम कह सकते हैं व्यास बराबर क्या हो गया 2r, बराबर कितना हो गया 29। यहाँ भी 2r है, यहाँ भी 2r, दोनों में कॉमन ले लेते हैं 2r, तो यहाँ बचेगा पाई प्लस 1 इंटू बराबर कितना है 29। पाई का वैल्यू 22/7, पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7 प्लस 1। हम इसका भिन्न का जोड़ कर लेते हैं। 1 और 7 का एलसीएम कितना होगा, तो 1 और 7 का एलसीएम 7 होगा। 1 और 7 का एलसीएम कितना होगा, तो 7 होगा, ठीक है। और 7 को 7 से डिवाइड करेंगे एक बार में, 1 गुना 22 तो 22 हो जाएगा, प्लस 1 से 7 में डिवाइड करेंगे 7, 7 गुना 1 7, और इंटू में कितना है 2r, बराबर कितना हो गया, बराबर हो गया 29। आपको पता होगा 22 7 कितना होता है, 22 7 29, 29/7 इक्वल टू 29। ये 29 से 29 खत्म हो गया, और 2r इक्वल टू 7 और r इक्वल टू 7/2 अर्थात 3.5 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 73 नंबर। 73 देखेंगे। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंदर से 6 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त को काटकर हटाने पर बचे भाग का क्षेत्रफल है। तो हम एक वृत्त बनाएंगे, पहले 8 सेंटीमीटर त्रिज्या होगा। ये मान लेते हैं त्रिज्या कितना सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर है, इसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर। एक और वृत्त बनाना है, उसके अंदर 6 सेंटीमीटर व्यास 6 सेंटीमीटर, ना कि त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। तो व्यास अगर 6 सेंटीमीटर है तो इसका त्रिज्या कितना होगा, तो त्रिज्या हो जाएगा इसका 3 सेंटीमीटर। हम त्रिज्या बना लेते हैं 3 सेंटीमीटर वाला। ये आपका दूसरा वृत्त है जिसकी त्रिज्या कितना है, यहाँ से यहाँ 3 सेंटीमीटर, और यहाँ से यहाँ टोटल देखा जाए तो यहाँ से यहाँ टोटल है 8 और यहाँ है आपका 3। तो हम देखेंगे बड़ा वाला पहले वृत्त का क्षेत्रफल। बड़ा वाला वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, इसकी त्रिज्या है 8, तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, तो 8 का स्क्वायर हो गया 64, अर्थात हम कह सकते हैं इसको 64 पाई। जबकि छोटा वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, तो छोटा वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो पाई आर स्क्वायर, यानी छोटा वाले वृत्त का त्रिज्या है 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, अर्थात हम इसको कह सकते हैं 9 पाई। हम काट करके इसको हटा देते हैं 9 पाई को। 64 पाई में से 9 पाई माइनस हो जाएगा, माइनस कर देते हैं, कितना बचेगा, तो 55 पाई बचेगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 74 कह रहा है कि यदि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3 सेमी है तो इसकी प्रत्येक भुजा होगी। एक समबाहु त्रिभुज कह रहा है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आपको पता होगा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, बराबर कितना दिया हुआ है 4√3। ये आपका √3 से √3 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो गया आपका भुजा स्क्वायर, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 4 4 जा 16, और ये स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या बनेगा, रूट बनेगा, बराबर √16, और 16 का वर्गमूल हो जाएगा +-4। कभी भी लंबाई नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए -4 नहीं होगा बल्कि +4, अर्थात 4 सेंटीमीटर हो जाएगा इसका सही आंसर, जो ऑप्शन नंबर सी है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग 75 नंबर क्वेश्चन। यदि साइन 3a बराबर कोस a माइनस 10 डिग्री तथा 3 एक न्यून कोण हो तो कोण a का मान ज्ञात करें। तो देखते हैं यहाँ पे साइन 3a बराबर क्या दिया हुआ है, कॉस a माइनस 10 डिग्री। साइन 3a को लिख सकते हैं हम लोग कॉस 90 माइनस थीटा, यानी कि 3a न्यून कोण है, 3a बराबर कॉस a माइनस 10 डिग्री। यहाँ से कॉस क्या हो जाएगा, कॉस कैंसिल आउट होगा, लेकिन हम लोग इसे काट कर नहीं दिखाएंगे। कॉस से कॉस खत्म हो जाएगा, बचेगा 90 माइनस 3a इक्वल टू क्या बचेगा, a माइनस 10 डिग्री, और ये -3a प्लस a आएगा इस पर, तो -a बराबर -10, अब प्लस क्या हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा 90, यानी हम कह सकते हैं -10 अब -90, तो टोटल ऐड कर देंगे, -4a इक्वल टू हो जाएगा -100, माइनस खत्म, 4 से कैंसिल आउट होगा, a बराबर कितना, तो 25 डिग्री। तो ये हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। b का वैल्यू कितना हो जाएगा 25, यानी कौन a का वैल्यू कितना हो जाएगा 25 डिग्री, जो ऑप्शन नंबर बी में है। हम लोग आगे देखते हैं 76 नंबर। 76 कहता है यदि त्रिभुज ABC में AC² बराबर AB² प्लस BC² तो कौन B कितना होगा।
तो हम जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, ये पाइथागोरस परिमेय है। यानी कि AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ये पाइथागोरस परिमेय है। ऐसा होता है कर्ण बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। हम एक त्रिभुज बनाते हैं, ये त्रिभुज है। कर्ण कौन सा होना चाहिए? A और C। हम यहाँ A रख देते हैं और ये हमारा क्या हो जाएगा? C। ये कर्ण हो गया। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। जो लंब कौन सा हो जाएगा? यहाँ B हो जाएगा, तो हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो यहाँ पे 90 डिग्री कौन बनेगा? तो कौन B पूछ रहा है, तो कौन B कितना हो जाएगा? 90 डिग्री, जो ऑप्शन नंबर A में है। 77 नंबर देखते हैं हम लोग। 77 कहता है एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा Q की केंद्र से दूरी वह है 25 सेंटीमीटर, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगा? तो हम लोग यहाँ पे वृत्त बनाते हैं। पहले वृत्त। यहाँ पे क्या बनाएंगे? वृत्त। एक रहा वृत्त ये, ठीक है। यहाँ स्पर्श रेखा खींचेंगे, स्पर्श रेखा खींचे, यहाँ केंद्र से ये आपका मिला देंगे, ठीक है, ठीक। और यहाँ पे 90 का कोण बनेगा। ये कितने कोण बनेगा? 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो ये 90 डिग्री के सामने वाला जो होता है वो हमेशा कर्ण होता है। इसकी लंबाई यहाँ पे दिया हुआ है। बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा Q की केंद्र से दूरी जो है वह कितना है? Q के केंद्र से जो दूरी है वो 25 सेंटीमीटर है। हम यहाँ स्पर्श रेखा कोई मान लेते हैं P, Q, यहाँ मान लेते हैं इसका R मान लेते हैं, ठीक है। ये 25 है और ये कितना है? 24 है। तो हमको क्या निकालना है? तो ये आधार निकालना अर्थात त्रिज्या निकालना है। तो बेस बराबर होता है पाइथागोरस परिमेय से, अर्थात आधार बराबर बेस यानी आधार बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, यानी 25 का स्क्वायर 625 माइनस 24 का स्क्वायर 576। तो ये माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा इसमें? 15, 9, 6, 15, यानी 49 बचेगा। और 49 का वर्गमूल कितना होता है? 7। एक ट्रिपलेट नंबर है 7, 24, 25। ये ट्रिपलेट नंबर है कि अगर बेस और लंब 7, 24 हो तो उसका विकर्ण जो होगा वो 25 ही होगा, या लंब भी अगर 24 हो, बेस अगर 7 हो, तो ये भी क्या हो जाएगा? विकर्ण कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर नंबर A, ऑप्शन A, 7 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 78 एक सिक्के को उछाला जाता है, चित आने की प्रायिकता। जब हम एक सिक्के को फेंकेंगे दो घटना होगा, या तो हेड या तो टेल। तो कितना घटना हुआ? 2। टोटल घटना को लिखते हैं नीचे, ठीक है। तो चित आने की प्रायिकता यानी हेड या टेल, चित या पट यानी हेड आने की प्रायिकता। तो हेड तो कितना बार आएगा? एक ही बार आएगा, अर्थात 1/2 इसका प्रायिकता होगा, यानी हाफ चांस 50%, ठीक है। अगला 79 कहता है किसी परीक्षा में सोम्या के पास होने की प्रायिकता 4/5। पास होने की प्रायिकता कितना है? 4/5। तो सोम्या की फेल होने की प्रायिकता क्या होगा? तो हम आपको अभी इससे पहले वाले सवाल में बताए कि टोटल इवेंट जो होता है वह नीचे होता है, यानी पास होने की प्रायिकता टोटल कितना है? 5। टोटल पास फेल कितना है? 5। उसमें पास होने की प्रायिकता 4, तो फेल होने की प्रायिकता कितना? 1 बटे कितना हो जाएगा? 5। 1/5, जो ऑप्शन नंबर A में है, B में है, ठीक है। तो हम लोग आगे देखेंगे 68 नंबर। 68 कहता है 2 कोस 6 डिग्री, 6 नहीं होगा यहाँ पे, 67 डिग्री होगा, यानी कि 67 डिग्री। 2 कोस 67 डिग्री बटे साइन 23 डिग्री माइनस टेन 40 डिग्री बाय कोट 50 डिग्री माइनस कोस 0 डिग्री। तो देखिए कल भी एक सवाल इस तरह का एक सवाल बनाए थे कि कॉस और साइन हो और एंगल जोड़ने पर 90 हो जाए तो उसका वैल्यू 1 होता है। 1 × 2 तो कितना हो जाएगा? 2 माइनस ये दोनों को जोड़ने पर अगर 90 हो जाए, 10 कोट हो तो इसका वैल्यू होता है 1 माइनस कॉस 0 का वैल्यू जो होता है वह 1 होता है। 2 -1 -1 -2, 2 में 2 माइनस होगा बराबर 0, ऑप्शन नंबर D जो सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 81 2, 5, 8, 3, 8 का माध्यक क्या होगा? माध्यक को हमेशा हम लोग आरोही क्रम में सजाते हैं, अर्थात इसको हम लोग बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर, या आप डिसेंडिंग ऑर्डर में भी सजा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। असेंडिंग ऑर्डर में सजाना है। 2, 5, 8, 3,
8, इसको सजाना है असेंडिंग ऑर्डर में। तो पहले सबसे पहले छोटा लेंगे 2, इससे बड़ा 3, इससे बड़ा 5 और इससे बड़ा कौन है, दोनों 8 8 है। तो हमें माध्यक निकालना है, यानी बीच वाला, दोनों तरफ से। यहाँ 5 है, 5 टोटल है, 2 इधर से हटा देंगे, 2 इधर से हटा देंगे, 4 खत्म, बचा कितना 5। ये हमारा क्या होगा, माध्य होगा, अर्थात मेडियन 5। इसका आंसर सी, ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 82 कहता है 2 5 8 3 8 3 2 3 3 का बहुलक क्या होगा। बहुलक जो होता है, बहुलक उस क्रम में सबसे ज़्यादा बार कौन सा आया है, इस श्रृंखला में सबसे ज़्यादा बार कौन आया है, जो सबसे अधिक बार आया होगा वही इसका बहुलक होगा। तो इसमें 3 देख रहे हैं, 1 2 3 4, 3 जो है टोटल कितना बार आया है, 4 बार आया है। तो 3 4 बार हो गया, 3 4 बार हो गया। उसके बाद 2 2 बार आया है, 2 2 बार आया है, 3 4 बार आया है, 5 5 तो एक ही बार है, और 8 हमारा 1 2 8 भी हमारा 2 बार है। टोटल देख लें, 4 2 6 7 7 2 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसका मतलब 4 बार सबसे ज़्यादा जो आया है वो कौन आया है, 3। इसलिए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 82 का ए, जो कि सही है। 83 नंबर देखते हैं, वर्ग अंतराल 10 20 का वर्ग चिन्ह ज्ञात करें। वर्ग चिन्ह कैसे निकालेंगे, वर्ग चिन्ह बराबर होता है निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटे 2। निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटे 2। तो निम्न सीमा कितना हो गया 10 और उच्च सीमा कितना हो गया 20, दोनों को जोड़ देंगे और 2 से भाग दे देंगे बटे 2। 10 और 20 कितना होता है 30, 30 बटे 2, अर्थात हम कह सकते हैं इसको 15। 15 इसका क्या निकला, 15 इसका वर्ग चिन्ह निकला। ठीक है, वर्ग चिन्ह कितना हो गया इसका 15। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 84, कहता है वर्ग अंतराल 5 10 5 से 10 10 से 15 15 से 20 के वर्गों की लंबाई कितना होगा। तो देखेंगे दोनों में अंतर कितना का है, तो दोनों में अंतर है 5, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 5, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला देखेंगे हम लोग 85 नंबर, कहता है कि सेक प्लस 10a इंटू 1 माइनस साइन ए वैल्यू क्या होगा। तो सेक ए को लिख सकते हैं 1 बाय कोस ए, सेक ए को लिखेंगे 1 बाय कोस ए, 10a को लिखेंगे साइन ए बाय कॉस ए, साइन ए बाय कॉस ए इंटू 1 माइनस क्या होगा साइन ए होगा, लिख सकते हैं ऐसा 1 माइनस साइन ए। इसका एलसीएम ले लीजिए, तो हो जाएगा इसका एलसीएम कॉस ए, हो जाएगा कॉस ए। कॉस को कॉस से डिवाइड करेंगे 1 1 इंटू 1 1, कॉस को कॉस से डिवाइड किए 1 1 इंटू 1 1 प्लस साइन, कॉस को कॉस से डिवाइड किए 1 1 इंटू साइन, क्या हो जाएगा साइन, साइन ए हो जाएगा इंटू 1 माइनस साइन ए। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी एक फार्मूला होता है, इसको मान लेते हैं अगर हम ए, इसको मान लें बी, तो ये भी हो जाएगा हमारा ए और ये हो जाएगा हमारा बी। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 और साइन का स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा आपका कॉस ए, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर एक फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए बटे कॉस ए, और एक कॉस से कॉस क्या हो गया खत्म, क्या बचा सिर्फ कॉस ए बचा। ये हमारा क्या होगा आंसर, जो ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 86 कहता है 5 संख्याओं का माध्य 18 है, एक संख्या हटा दी जाए तो माध्य 16 हो जाएगा, हटाई गई संख्या क्या होगा। तो पहले पांचों संख्या का हम लोग योग निकाल लेते हैं। पांचों संख्या का योग फार्मूला होता है, एक फार्मूला होता है माध्य बराबर सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का योग बटे सभी संख्या। तो यहाँ पे माध्य कितना है 18, माध्य कितना है 18। सभी संख्या का योग तो निकालना है, तो सभी संख्या का योग निकालना है, सभी संख्या का योग निकालना है। बटे में क्या होगा सभी संख्या, कितने संख्या है तो बोलेंगे 5 संख्या, तो 5 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 पंचे कितना हो जाएगा 90। तो हम कह सकते हैं कि इसमें जो सभी संख्या का योग होगा वो कितना होगा, सभी संख्याओं का योग 90 होगा। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट भी कह सकते हैं ना
5 संख्याओं का माध्य 18 है, तो 18 पंचे कितना हो गया 90। यहाँ पे कहता है एक संख्या हटा दी जाए तो संख्या कितना बचा 4, तो 4 को 16 से गुना करेंगे तो 16 चौके 64, यानी पहले 90 था अब 64 हुआ। तो बताइए वो बीच में कौन सी संख्या था जो हम हटा दिए, तो 90 में से 64 को माइनस कर देंगे, कितना बचेगा इसमें बचेगा आपका 26, जो कि ऑप्शन नंबर डी है और डी सही है। आगे देखते हैं हम लोग 87 नंबर। बहुलक सामान्यतः वह चर मान होता है जिसकी बारंबारता होती है। अभी इससे पहले वाला सवाल में देखे थे कि 3 जो है वह सबसे ज़्यादा बार आया था, 4 बार आया था, इसलिए उसका बहुलक कितना हुआ था 4। तो यहाँ पे कह रहा है बहुलक सामान्यतः वह चर मान होता है जिसकी बारंबारता होती है, तो सबसे ज़्यादा अर्थात सर्वाधिक होती है। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर बी में है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 88 नंबर। कह रहा है कि निम्नलिखित आंकड़ों को बढ़ते क्रम में लिखा गया है। जो आंकड़ा लिखा गया है उसको बढ़ते क्रम में पहले से लिखा हुआ है, यानी बढ़ते क्रम में लिखा गया है। यदि माध्यिका 35 तो x का मान क्या होगा। इससे पहले वाले में सवाल में हम लोग माध्यिका निकाले थे, तो उसको पहले हम लोग आरोही क्रम में सजाए थे, लेकिन इस सवाल में पहले से आरोही क्रम में सजा हुआ है। तो हम लोग देखेंगे कि माध्यिका कैसे निकाला जाता है। टोटल संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, तो 4 इधर से हटा देते हैं हम लोग, 4 इधर से हटा दिए, 4 इधर से हटा दिए, मेरे पास बचा कितना 2, यानी 34 प्लस x बटे 2। माध्यिका निकालना है, जब 2 संख्या आ जाए तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे तो माध्यिका निकल जाएगा। और ये माध्यिका कितना है, तो माध्यिका है आपका 35, तो लिख देंगे बराबर 35। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 35 गुना 70 अर्थात 34 प्लस x बराबर कितना हो गया 70, और 34 माइनस जब होगा तो 70 माइनस 34, तो आप कह सकते हैं 10 में से 4 घटेगा 6, 6 में से 3 घटेगा 3, अर्थात वो हो जाएगा 36। तो इसकी माध्यिका यानी x का वैल्यू कितना हो जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा आपका 36, जो ऑप्शन नंबर डी और सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 89। कहता है साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए प्लस 1। बहुत अच्छा सवाल है। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है टेन स्क्वायर ए। टेन स्क्वायर ए प्लस 1 और टेन स्क्वायर ए प्लस 1 बराबर सेक स्क्वायर ए होता है। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी एकदम सही है। अगला समबेलन का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। समबेलन का अर्थात समबेलन मीन्स बेलन, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ये रहा बेलन, ये रहा आपका बेलन, ये आपका बेलन है। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल यानी वक्र नहीं लेना बल्कि कुल लेना है, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल आपसे पूछा जा रहा है। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2πr/h, और इसके आधार का भी क्षेत्रफल लेना होगा। तो ये आधार हो गया आपका वृत्त के आकार का है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², लेकिन कितने हैं 2 हैं, तो हम बोलेंगे 2πr²। ठीक है, दोनों में देखिए 2πr कॉमन है, तो 2πr कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बचेगा h, यहाँ बचेगा r, कॉमन लेंगे ये 2πr इंटू h प्लस r, जो कि ऑप्शन नंबर सी सही है, 2πr इंटू r प्लस h। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 91। 91 क्या है, 91 कह रहा 5 सेमी किनारे वाले एक घन को 1 सेमी किनारे वाले घनों में विभक्त किया गया, तो घनों की संख्या क्या होगा। तो सबसे पहले 5 सेंटीमीटर किनारे वाले घनों की आयतन ज्ञात कीजिए। तो इसका घन का आयतन होता है, फॉर्मूला होता है घन का आयतन, घन का आयतन बराबर भुजा क्यूब। घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब। तो इसका आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब अर्थात 5 का क्यूब। ठीक है, अब बोलता है 1 सेंटीमीटर किनारे वाले घनों में विभक्त करना है, तो 1 सेंटीमीटर वाले घनों का उसका भी आयतन निकालेंगे, तो बटे कर देंगे, भाग दे देंगे। तो 1 सेंटीमीटर वाले घनों का आयतन तो 1 का क्यूब, तो ये हो गया आपका 5 का क्यूब 125, और 1 का क्यूब होता है 1। 125 को 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 125 ही होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 92। 2 बेलनों की त्रिज्याओं के वर्गों का अनुपात 2:5 है, और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 5:2 है, उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। तो कह रहा है 2 बेलन की त्रिज्याओं के वर्गों का अनुपात, यानी कि त्रिज्या जो दिया हुआ है 2 बेलन है, आप मान लेते हैं एक बेलन ये रहा और दूसरा बेलन आपका ये रहा। ठीक है, इसका त्रिज्या मान लेते हैं हम r, इसका त्रिज्या मान लेते हैं स्मॉल r। ठीक है, तो कहता है दोनों जो बेलन है इसका
त्रिज्या के वर्गों का अनुपात दिया हुआ है, यानी कि इसका आर स्क्वायर दिया हुआ है, कैपिटल आर स्क्वायर, रेशियो ये दिया हुआ है आर स्क्वायर, ठीक है। और उनके ऊंचाई का अनुपात भी दिया हुआ है 5:2। इनके आयतनों का अनुपात क्या होगा, तो आपको पता होना चाहिए बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, तो इसका अनुपात पूछ रहा है, तो बेलन का आयतन हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर एच, ये रहा। और इस बेलन दूसरे बेलन का होगा पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। इसको हम H1 कह दें, इसको हम H2 कह दें, ठीक है। तो इसका आर स्क्वायर कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, तो पाई इंटू 2 आर स्क्वायर, क्योंकि आर स्क्वायर का वैल्यू दिया हुआ है वर्गों का अनुपात 2, और H1 का वैल्यू कितना हो गया 5, ये 5 हो गया। और इधर हो गया आपका पाई आर स्क्वायर, इसका वैल्यू हो गया आपका 5, और H का वैल्यू हो गया इसका 2, तो ये आपका कट जाएगा 5 दूना 10 पाई, 5 दूना 10 पाई, 10 पाई 10 पाई खत्म, ये हो गया आपका 1:1, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। चलिए अगला क्वेश्चन 93 कहता है 10 60 डिग्री माइनस 10 30 डिग्री बटे 1 + 10 60 इंटू 10 30 डिग्री। तो 10 60 का वैल्यू होता है √3 माइनस 10 30 का वैल्यू होता है 1/√3 बटे 1 प्लस 10 60 का वैल्यू होता है 1/1। 10 60 का वैल्यू आपका √3 होता है, 10 60 का वैल्यू √3, 10 60 का वैल्यू √3 इंटू 10 30 का वैल्यू होता है 1/√3। √3 से √3 क्या हो गया, खत्म। अब देखिए यहाँ पे इसका एलसीएम लेते हैं, तो इसका 1 और √3 का एलसीएम क्या होगा, तो √3 होगा। 1 से √3 में भाग देंगे, √3 इंटू √3 हो जाएगा 3 माइनस √3 को √3 से भाग देंगे 1 गुना 1 बटे 1 प्लस यहाँ कट गया बचेगा 1 1 1 कितना हो गया 2, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 3 में से 1 घटेगा 2 बटे √3, और ये आपका 1 चले जाएगा ऊपर, 2 आ जाएगा नीचे, 2 से 2 खत्म, बराबर 1/√3, और 1/√3 जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, और ये आपका सही आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए 1/√3। नेक्स्ट क्वेश्चन 94 कहता है यदि बिंदु 4P तथा 1 0 के बीच की दूरी 5 हो तो P बराबर है, बीच की दूरी मान लेते हैं एक पॉइंट आपका A है, दूसरा वाला B है। A का निर्देशांक दिया हुआ है 4 और P, दूसरा जो B है उसका निर्देशांक दिया हुआ है 1 और 0, और इस दोनों के बीच का जो दूरी है, यानी हम कह सकते हैं AB जो है वह कितना है आपका 5 दिया हुआ, 5 यूनिट दिया हुआ है। तो आपसे पूछा जा रहा है बताइए इस P का वैल्यू क्या होगा। तो हम जानते हैं दूरी सूत्र जो होता है AB बराबर √x2 घटा x1 का होल स्क्वायर 1 - 4, यानी x2 घटा x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। √x2 का वैल्यू कितना 1 में से 4 माइनस होगा तो -3 का स्क्वायर प्लस y2 0 में से p माइनस होगा तो 0 - p का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, और यहाँ AB का वैल्यू दिया हुआ है कितना 5, तो ये हो जाएगा आपका 5। कोई तकलीफ, चलिए 5 बराबर, अब देखिए -3 का स्क्वायर क्या होगा, -3 का स्क्वायर 9 प्लस -p का स्क्वायर क्या होगा, -p का स्क्वायर p का स्क्वायर ही होगा। ये रूट अगर इस बराबर किस पार भेजा जाए तो ये रूट स्क्वायर 5 का स्क्वायर हो जाएगा, जो कि 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 बराबर 9 प्लस p का स्क्वायर, और ये प्लस 9 इस पार आएगा तो बचे -9, 25 - 9 बराबर p स्क्वायर, और p स्क्वायर बराबर कितना हो गया 16। तो जब p बराबर के स्क्वायर को भेजेंगे रूट बन जाएगा, और 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 4, लेकिन ये प्लस और माइनस दोनों में हो सकता है, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में, +-4, ठीक है। इसका आंसर क्या है 94 का आंसर नंबर 1, ठीक है। 95 देखते हैं। एक शंकु के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, शंकु के आधार की त्रिज्या कितना है 7 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितना है 15 सेंटीमीटर है, तो इसकी आयतन ज्ञात करें। शंकु का आयतन ज्ञात करना है, तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई का वैल्यू 22/7, और इसकी त्रिज्या जो है वह कितना है 7 है, तो 7 × 7 2 बार लिखना होगा, और ऊंचाई कितना है, ऊंचाई इसका 15 है। 1 7 से ख़त्म, 3 से कटेगा 15 कितना बार में 5 बार में,
22 पंचे हो जाएगा 110, 22 पंचे 110, 110 को अगर हम 7 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 11 सत्ते 77 पर 1 जीरो अर्थात 770 सेंटीमीटर क्यूब, 700 सेंटीमीटर 770 सेंटीमीटर क्यूब, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। 96 देखेंगे, यदि बिंदुएं ए 1 2 और ओ 0 0 तथा सी ए बी संरेख है तो ज्ञात करें, यानी कि ए बराबर बी होगा या 2a बराबर बी होगा या a बराबर 2b होगा या a प्लस बी बराबर 0 होगा, इसको देखना होगा। संरेख जब भी होता है तो निर्देशांक ज्यामिति में जो फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, ये फार्मूला होता है, बराबर क्या हो जाता है 0। जब संरेख हो तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाता है 0, तो 2 से इधर गुना करेंगे तो ये भी इधर हो जाएगा 0, तो हम कहेंगे x1 का वैल्यू हो गया 1, x1 का वैल्यू 1, y2 का वैल्यू हो जाएगा 0 माइनस y3 का वैल्यू हो जाएगा b, ठीक है, प्लस x2 का वैल्यू हो जाएगा 0, कितना हो जाएगा 0, और y3 का वैल्यू होगा b माइनस क्या हो गया y1 हो गया आपका 2, प्लस x3 हो गया आपका a इंटू y1 का वैल्यू 2 माइनस y2 हो गया आपका 0, बराबर क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका 0, ठीक है। 1 इंटू माइनस बी तो हो जाएगा आपका माइनस बी, क्योंकि 0 में माइनस बी होगा तो माइनस बी गुना 1 तो माइनस बी, 0 से किसी भी चीज़ पे गुना करेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, प्लस a इंटू 2 तो हो जाएगा आपका 2a बराबर हो गया आपका 0, तो हम कह सकते हैं कि 2a बराबर माइनस बी इस पर जाएगा तो प्लस बी होगा, 2a बराबर b, ये ऑप्शन नंबर सी एकदम सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 97 नंबर देख लेते हैं हम लोग। एक त्रिभुज जिसके शीर्ष 5 0 8 0 तथा 8 4 है का क्षेत्रफल वर्ग इकाई में ज्ञात करें, यानी क्षेत्रफल निकालना है। सेम फार्मूला वही लगाएंगे 1/2 इंटू x1 y2 माइनस y3, फार्मूला होता है x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 हो जाएगा आपका y1 माइनस y2, ठीक है। ये क्षेत्रफल निकालना है, बराबर 1/2 इंटू x1 का वैल्यू कितना है, x1 का वैल्यू 5 रखेंगे, y2 का वैल्यू कितना हो गया, y2 का वैल्यू हो गया आपका 0 माइनस y3 का वैल्यू हो गया आपका 4 प्लस x2 का वैल्यू हो जाएगा आपका 8 का वैल्यू 8, y3 होगा आपका 4, y1 हो गया आपका 0 प्लस x3 का वैल्यू हो गया आपका 8 और y1 का वैल्यू हो गया आपका 0 माइनस y2 का वैल्यू हो गया, y2 का भी वैल्यू क्या हो जाएगा 0, ठीक है। अब देखेंगे 1/2 इंटू 0 में से 4 घटेगा तो -4 गुना 5 हो जाएगा -20, 4 में से 0 घटेगा तो 4 को 8 से गुना करें तो 32 हो जाएगा, और 0 में 0 घटेगा 0 गुना 8 क्या हो जाएगा, टोटल 0 हो जाएगा। और आपका है 32 में से 20 माइनस करना है, 32 में से 20 माइनस होगा तो बचेगा 12 को 2 से डिवाइड करें कितना हो जाएगा 6, इसका मतलब 6 वर्ग इकाई इसका क्या हो जाएगा आंसर, जो ऑप्शन नंबर ए सही है। 97 नंबर। 98 नंबर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 98 नंबर कहता है क्या, यदि ए बी 5a रेखा 2x - 3y बराबर 5 पर स्थित है, ठीक है, तो a का मान ज्ञात करें। क्या निकालना है, a का मान निकालना है। तो ये बिंदु ये x का वैल्यू है और ये आपका y का वैल्यू है। तो आपसे कह रहा है कि यदि बिंदु 5a रेखा 2x - 3y = 5 पर स्थित है तो किसका वैल्यू निकालना है, a का वैल्यू। तो x का वैल्यू कितना हो गया 5, तो 2 गुना 5 माइनस 3 गुना a बराबर कितना हो गया 5, 5 दूना 10 माइनस 3 गुना a 3a बराबर 5। ये 5 को इस पार लाइए, 10 माइनस 5 और बराबर ये -3 को उस पार भेजेंगे तो होगा +3, 10 में से 5 घटेगा 5 बराबर होगा 3a और a = हो जाएगा 5/3, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही है, 5/3, ठीक है। देखेंगे यहाँ पे 3/5 भी है, गलती नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन 99। यदि
यदि a cos थीटा प्लस b sin थीटा इक्वल टू 4 और a sin थीटा माइनस b cos थीटा इक्वल टू 3, तो a स्क्वायर b स्क्वायर निकालना है। हम क्या करेंगे, टोटल यहाँ पे इसका स्क्वायर निकाल देंगे। ठीक है, तो ये बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, यानी हम ऐसा लिख सकते हैं इसको, a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2a की जगह हो जाएगा a कॉस थीटा इंटू b की जगह हो जाएगा आपका b साइन थीटा। ठीक है, बराबर 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 16। और नेक्स्ट यहाँ पे वही काम करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर और फिर इसका स्क्वायर कर देंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, तो हो जाएगा a साइन स्क्वायर थीटा यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अर्थात b स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab, a का जगह पे हो जाएगा a साइन थीटा और b का जगह हो जाएगा आपका b कॉस थीटा इक्वल टू 3 का स्क्वायर कितना होगा, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 9। हम LHS को जोड़ देते हैं और हम RHS को भी जोड़ देते हैं, LHS RHS दोनों को जोड़ देते हैं, तो हम पाएंगे कि a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2a कॉस थीटा इंटू b साइन थीटा, इसको जोड़ दिए और इसमें क्या जोड़ेंगे, और a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अब प्लस माइनस हो जाएगा ना, यहाँ पे हो जाएगा माइनस, ये माइनस है, माइनस 2a साइन थीटा इंटू b कॉस थीटा और इक्वल टू, दोनों को अगर जोड़ देंगे हम तो ये हो जाएगा आपका 16 9 25, कितना हो जाएगा 25, दोनों तरफ हम जोड़ दिए। अब जब जोड़ेंगे तो a स्क्वायर यहाँ कॉमन है तो कॉमन लिए, और आपको पता है कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर वैल्यू 1 होता है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा होगा। अब प्लस b स्क्वायर अगर हम कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये आपका प्लस 2a कॉस थीटा b साइन थीटा और 2a साइन थीटा b कॉस थीटा प्लस माइनस है, ये आपका कैंसिल हो गया, बराबर कितना हो गया आपका 25, कितना हो गया 25। इसका वैल्यू हो गया 1 गुना a स्क्वायर, तो a स्क्वायर हो गया प्लस इसका वैल्यू भी 1 गुना b स्क्वायर हो गया इक्वल टू कितना हो गया 25। और आपसे पूछा जा रहा है कि a स्क्वायर b स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा, तो हम बोलेंगे a स्क्वायर b स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा 25 होगा, कितना होगा 25। अगला और लास्ट क्वेश्चन इस मॉडल सेट का क्वेश्चन है कि शब्द मोबाइल MOBILE शब्द मोबाइल से यादृच्छा एक अक्षर चुना जाता है, उस अक्षर के स्वर चुने जाने की प्रायिकता क्या होगा। आप टोटल अक्षर कितना देखते हैं, 1 2 3 4 5 6, कितना अक्षर है टोटल 6, कितना अक्षर है 6। इसमें से आपको कहा जा रहा है क्या कि उस अक्षर के स्वर चुने जाने की प्रायिकता, स्वर, तो बताइए इसमें स्वर कौन कौन सा है, ओ हो गया आपका, आई हो गया आपका और आपका एक ई हो गया, ये तीनों स्वर, अर्थात हम इसको बोल सकते हैं भॉवेल, क्या बोलेंगे इसको, तो हम इसको भॉवेल कह सकते हैं। ए ई आई ओ यू इसका ये भॉवेल होता है, यहाँ पे ओ आई और ई तीनों भॉवेल है, तो इसमें हो जाएगा 3/6 अर्थात 1/2, तो इसका आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी सही है। हम लोग आज इस मॉडल पेपर को यानी भाग 2 है कंप्लीट हो। हम लोग अगले वीडियो में टोटल फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव एक पार्ट में, टोटल केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव एक पार्ट में, टोटल बायोलॉजी का क्वेश्चन एक पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे।